गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लर्न करेंगे जीके में फेस्टिवल्स नेम। क्या लर्न करेंगे? फेस्टिवल्स नेम। तो चलिए हम फेस्टिवल्स नेम यानी कि त्योहारों के नाम लर्न करते हैं। फेस्टिवल्स को हिंदी में क्या बोलते हैं? त्योहार। तो देखिए आपका जो फर्स्ट त्योहार है वो है अनंत चतुर्दशी। अनंत चतुर्दशी, ओके, अनंत चतुर्दशी, और इसे हिंदी में भी अनंत चतुर्दशी ही बोलते हैं। तो इस दिन क्या होता है? देखिए ये त्योहार जैन और हिंदुओं, ये त्योहार जैन और हिंदुओं दोनों का होता है, ओके। और आपको पता है गणेश चतुर्थी के 10 दिन बाद आता है, यानी कि गणेश चतुर्थी के 10 दिन बाद आता है ये त्योहार अनंत चतुर्दशी, ओके। बुद्ध पूर्णिमा, ये आपका सेकंड त्योहार है। क्या है? बुद्ध पूर्णिमा। बुद्ध पूर्णिमा यानी कि बुद्ध पूर्णिमा। बुद्ध पूर्णिमा हिंदी में बुद्ध पूर्णिमा बोलते हैं। इस दिन क्या होता है? इस दिन ये भी जैनों का त्योहार है और इस दिन बुद्ध भगवान जी का जन्म हुआ था, ओके। समझ में आया आपको? क्रिसमस आपको पता ही होगा। क्रिसमस हम कब सेलिब्रेट करते हैं? क्रिसमस हम दिसंबर में सेलिब्रेट करते हैं ना, 25 दिसंबर। इस दिन जीसस क्राइस्ट का जन्म हुआ था। इस दिन क्या हुआ था? जीसस क्राइस्ट का जन्म हुआ था। और आपको पता है ये क्रिश्चियन का फेस्टिवल है, ओके। तो क्रिसमस पे क्या हुआ था? जीसस क्राइस्ट का जन्म हुआ था और ये 25 दिसंबर को मनाया जाता है, ओके। आपको पता है ना, सेंटा क्लॉज आते हैं, गिफ्ट देते हैं आप लोगों को, है ना। अब आते हैं आगे की दिवाली। तो ये तो आने वाली है अभी दिवाली, है ना। तो आप लोग को पता होगा दिवाली पर क्या होता है? हम दिए जलाते हैं। और बताइए इस दिन हम लक्ष्मी जी, गणेश जी की पूजा करते हैं। और इस दिन क्या हुआ था? राम जी 14 साल का वनवास कर अयोध्या वापस आए थे, ओके। तो उनकी खुशी में, आने की खुशी में अयोध्या वासी ने दिए जलाए थे, है ना। तो इसलिए हम दिवाली पर दिए जलाते हैं और क्या करते हैं? लक्ष्मी जी, गणेश जी का पूजन करते हैं, है ना। पटाखे जलाते हैं और अपने घर की साफ सफाई करते हैं। तो दिवाली को हिंदी में बोलते हैं दीपावली। दीपावली, ओके बच्चों। आगे बढ़ूँ मैं? चलिए अब मैं आपको बताती हूँ दशहरा के बारे में। यह आपका 5th फेस्टिवल है दशहरा। देखिए क्या लिखा है? दशहरा यानी कि दशहरा। तो इस दिन क्या हुआ था? इस दिन हम रावण का दहन करते हैं। रावण का क्या करते हैं? दहन करते हैं। इसे हम नवरात्रि के बाद, यानी नवरात्रि हमारी 9 दिन की होती है, और उसके बाद यानी कि 9 दिन हो गए आपके नवरात्रि के, तो 10वें दिन को हम दशहरा मनाते हैं और इस दिन हम रावण का दहन करते हैं। तो आपको इन 5 फेस्टिवल्स के बारे में पता चला। हम इन फेस्टिवल्स पे क्या करते हैं, समझ में आया आपको? तो चलिए अब मैं आपको लर्न कराती हूँ इनकी स्पेलिंग। तो देखिए अनंत चतुर्दशी, इसको हम हिंदी में अनंत चतुर्दशी ही बोलते हैं। तो अनंत चतुर्दशी की स्पेलिंग क्या होती है बच्चों? ANANT, अनंत चतुर्दशी। CHATURDASHI, ANANT CHATURDASHI, अनंत चतुर्दशी, ओके। बुद्ध पूर्णिमा, BUDDHA, बुद्ध, और पूर्णिमा PURNIMA। बुद्ध पूर्णिमा को हिंदी में बोलते हैं बुद्ध पूर्णिमा, ओके बच्चों। अब क्रिसमस की स्पेलिंग क्या होती है? CHRISTMAS, क्रिसमस। CHRISTMAS,
क्रिसमस। दिवाली की स्पेलिंग क्या होती है? DIWALI, दिवाली। इसको हम हिंदी में दीपावली बोलते हैं। दशहरा, DUSSEHRA, दशहरा। ओके, अब मैं आगे बढ़ती हूँ और आपको आगे के फेस्टिवल्स पढ़ाती हूँ। बच्चों देखिए, ये हैं आपके आगे के फेस्टिवल्स। तो पढ़िए क्या लिखा है। ईद, ईद, ईद। ईद को हिंदी में ईद ही बोलते हैं। ओके, अब देखिए 7 नंबर पर क्या है। गणेश चतुर्थी, गणेश चतुर्थी। गणेश चतुर्थी को हिंदी में गणेश चतुर्थी ही बोलते हैं। नेक्स्ट, गुरु पर्वा, गुरु पर्वा, गुरु पर्वा, गुरु पर्व, गुरु पर्वा, गुरु पर्व। ओके, होली, 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 होली। जन्माष्टमी, जन्माष्टमी। जन्माष्टमी को हिंदी में जन्माष्टमी ही बोलते हैं। ईद, ईद। गणेश चतुर्थी, गणेश चतुर्थी। गुरु पर्वा, गुरु पर्व। होली, होली। जन्माष्टमी, जन्माष्टमी। तो एक बार और बोलिए। ईद, ईद। गणेश चतुर्थी, गणेश चतुर्थी। गुरु पर्वा, गुरु पर्व। होली, होली। जन्माष्टमी, जन्माष्टमी। ओके, तो चलिए अब मैं आपको बताती हूँ इनके बारे में। तो देखिए, ईद, ईद मुस्लिम्स का फेस्टिवल है। ओके, ईद मुस्लिम्स का फेस्टिवल है। गणेश चतुर्थी, इस दिन क्या होता है बच्चों? इस दिन हम क्या करते हैं? गणेश जी को अपने घर लाते हैं, है ना। गणेश जी की पूजा होती है ना, 10 दिन, 7 दिन, 14 दिन, है ना। तो क्या करते हैं हम? गणेश जी की स्थापना करते हैं इस दिन। ओके बच्चों। गुरु पर्वा, गुरु पर्व, यानी कि इस दिन गुरु नानक देव जी का जन्म हुआ था। ये सिखों का त्योहार है। ये क्या है? ये सिख लोग मनाते हैं इस त्योहार को। ओके बच्चों। होली, होली आपको तो पता होगा होली पर क्या होता है? होलिका दहन होता है ना। और होली में हम क्या करते हैं? रंगों से होली खेलते हैं। और जन्माष्टमी, इस दिन कृष्ण जी का जन्म हुआ था। जन्माष्टमी पे क्या हुआ? कृष्ण जी का जन्म हुआ था। ओके बच्चों। तो ईद, ईद। गणेश चतुर्थी, गणेश चतुर्थी। गुरु पर्वा, गुरु पर्व। होली, होली। जन्माष्टमी, जन्माष्टमी। ओके बच्चों। तो चलिए अब मैं आपको लर्न कराती हूँ इनकी स्पेलिंग। तो ईद, ईद, EID, EID, ईद, ईद। गणेश चतुर्थी, GANESH, GANESH, चतुर्थी। चतुर्थी की स्पेलिंग क्या होती है? CHATURTHI। ओके, गणेश चतुर्थी। गुरु पर्वा, गुरु पर्व, GURUPARVA, गुरु पर्वा, गुरु पर्व। होली, होली, HOLI, होली, होली। जन्माष्टमी, जन्माष्टमी, JANMASHTAMI, जन्माष्टमी। ओके, आपको ये अच्छे से लर्न हो गई। अभी मैं आपको इनकी पिक्चर्स भी दिखाऊंगी। ओके, तो आपको ये पूरी वीडियो देखनी है। तो बच्चों देखिए, ये हैं आपके आगे के फेस्टिवल्स। तो चलिए अब हम इनको पढ़ते हैं। क्या लिखा है? लोहड़ी, लोहड़ी, लोहड़ी। मकर संक्रांति, मकर संक्रांति। मुहर्रम, मुहर्रम। नवरात्रि, नवरात्रि। रक्षाबंधन, रक्षाबंधन। ओके, लोहड़ी, लोहड़ी। मकर संक्रांति, मकर संक्रांति। मुहर्रम, मुहर्रम। नवरात्रि, नवरात्रि। रक्षाबंधन, रक्षाबंधन। तो देखिए बच्चों, लोहड़ी ये
पंजाब का मेन फेस्टिवल है। ओके, ये पंजाब में मनाया जाता है, यानी कि ये सिखों का फेस्टिवल्स होता है, आप ये जान लीजिए बस। और लोहड़ी जनवरी में सेलिब्रेट होता है। ओके बच्चों, अब बात करते हैं मकर संक्रांति की। मकर संक्रांति हिंदुओं का फेस्टिवल है। इस दिन क्या होता है बताइए? सूर्य मकर राशि पर आता है। ओके, और यह 14 या 15 जनवरी को मनाते हैं। इसको हम कब मनाते हैं? 14 या 15 जनवरी को, दोनों में से किसी एक दिन को हम मकर संक्रांति के रूप में मनाते हैं। ओके बच्चों, मुहर्रम ये मुस्लिम फेस्टिवल्स है। ओके, नवरात्रि, इस आपको पता होगा नवरात्रि में हम क्या करते हैं। ये हिंदुओं का त्यौहार है। इसमें हम दुर्गा जी की पूजा करते हैं। कितने दिन के लिए? 9 दिन के लिए। ओके बच्चों, नवरात्रि में हम दुर्गा जी की पूजा करते हैं और 9 दिन के लिए, है ना। और आगे बढ़ते हैं, अब देखते हैं रक्षाबंधन। रक्षाबंधन पे क्या होता है? ये भी हिंदुओं का त्यौहार है। इस दिन क्या होता है? बहन भाई को राखी बांधती है। क्या होता है? इस दिन बहन भाई को राखी बांधती है। क्यों? आपको पता होगा, कृष्ण जी, है ना, क्योंकि द्रौपदी ने कृष्ण जी की उंगली पर अपनी साड़ी का एक छोर लेकर फाड़कर कृष्ण जी की उंगली में बांधा था, क्योंकि कृष्ण जी की उंगली क्या हो गई थी? कट गई थी। तो जब से हम क्या करते हैं? इस दिन को हम रक्षाबंधन के रूप में मनाते हैं। इस दिन बहन अपने भाई को राखी बांधती है। ओके, लोहड़ी, मकर संक्रांति, मुहर्रम, नवरात्रि, रक्षाबंधन। समझ में आया आपको? तो चलिए अब मैं आपको इनकी पिक्चर भी दिखाऊंगी। सबसे पहले हम इनकी स्पेलिंग्स लर्न कर लेते हैं। लोहड़ी LOHRI, मकर संक्रांति MAKAR, संक्रांति SANKRANTI, मकर संक्रांति। ओके, मुहर्रम MUHARRAM, मुहर्रम। नवरात्रि NAVRATRI, नवरात्रि। रक्षाबंधन RAKSHA, बंधन BANDHAN, रक्षाबंधन। तो रक्षाबंधन को हम हिंदी में रक्षाबंधन ही बोलते हैं। आपको इतना लर्न हो गया? तो चलिए अब मैं आपको कुछ पिक्चर्स दिखाती हूँ। बच्चों देखिए, ये किसकी पिक्चर है? ये है रक्षाबंधन की। आप लोग देख रहे हैं ना, इसी तरीके से हर एक बहन अपने भाई को राखी बांधती है। ओके, आगे बढ़ूँ मैं? चलिए देखिए बच्चों, ये है कृष्ण जी। हम जन्माष्टमी पर इनकी पूजा करते हैं, क्योंकि जन्माष्टमी यानी कि कृष्ण जी का जन्म हुआ था। ओके, आगे बढ़ते हैं। देखिए बच्चों, ये हैं गुरु नानक देव। गुरु पर्व पर हम इनकी पूजा करते हैं, क्योंकि इस दिन इनका जन्म हुआ था। आगे बढ़ते हैं अब। देखिए बच्चों, ये क्या है? दशहरा, है ना। रावण का हम दहन कर रहे हैं ना, ऐसे ही मनाते हैं हम दशहरा। ओके, देखिए बच्चों, ये है दिवाली की पिक्चर। हम दिवाली पे अपना घर ऐसे ही सजाते हैं ना, है ना, दिए जलाते हैं चारों तरफ। देखिए बच्चों, ये है क्रिसमस। हम क्रिसमस पर ऐसे ही सेलिब्रेट करते हैं। ओके, आगे बढ़े? चलिए बच्चों, अब हम आगे बढ़ते हैं और आगे के फेस्टिवल्स नेम को लर्न करते हैं। देखिए क्या दे रखा है? गुड फ्राइडे। गुड फ्राइडे को हिंदी में गुड फ्राइडे ही बोलते हैं। ओके, एंड 17 पर है बच्चों हनुमान जयंती। फिर 18 पर है ईद उल जुहा।
ईद उल जुहा, इसे हिंदी में भी यही बोलते हैं, ईद उल जुहा। 19 पर है महाशिवरात्रि, इसे हिंदी में भी यही बोलते हैं, महाशिवरात्रि। 20 पर है बच्चों वसंत पंचमी, वसंत पंचमी, इसे हिंदी में वसंत पंचमी ही बोलते हैं। तो बोलिए मेरे साथ, गुड फ्राइडे, गुड फ्राइडे, हनुमान जयंती, हनुमान जयंती, ईद उल जुहा, ईद उल जुहा, महाशिवरात्रि, महाशिवरात्रि, वसंत पंचमी, वसंत पंचमी। ओके, गुड फ्राइडे को हिंदी में गुड फ्राइडे बोलते हैं, हनुमान जयंती को हिंदी में हनुमान जयंती ही बोलते हैं, ईद उल जुहा को हिंदी में ईद उल जुहा ही बोलते हैं, महाशिवरात्रि को हिंदी में महाशिवरात्रि बोलते हैं, वसंत पंचमी को हिंदी में वसंत पंचमी ही बोलते हैं। अब मैं आपको बताती हूँ कि हम इन फेस्टिवल्स पर क्या करते हैं। देखिए, गुड फ्राइडे ये क्रिश्चियन फेस्टिवल है, गुड फ्राइडे क्रिश्चियन फेस्टिवल है। ओके, हनुमान जयंती पर क्या होता है पता है? इस दिन हनुमान जी का जन्म हुआ था। ओके, तो हम इनका जन्म दिवस मनाते हैं। तो हनुमान जयंती यानी कि इस दिन हनुमान जी का जन्म हुआ था। ईद उल जुहा ये मुस्लिम फेस्टिवल्स है, और पता है इसे बकरा ईद भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बकरा ईद। ओके, महाशिवरात्रि पर क्या हुआ था? इस दिन शिव जी और पार्वती जी की शादी हुई थी। इस दिन क्या हुआ था? शिव जी और पार्वती जी की शादी हुई थी। ओके, और बसंत पंचमी हिंदुओं का त्यौहार है। इस दिन विद्या की देवी यानी कि सरस्वती जी की पूजा की जाती है। इस दिन बहुत से लोग पीले वस्त्र धारण करते हैं। ओके, आपको समझ में आया इनके बारे में? तो गुड फ्राइडे, हनुमान जयंती, ईद उल जुहा, महाशिवरात्रि, वसंत पंचमी। समझ में आया? तो गुड फ्राइडे की स्पेलिंग क्या है? GOOD, गुड फ्राइडे, FRIDAY, गुड फ्राइडे। हनुमान जयंती HANUMANJAYANTI, हनुमान जयंती। ईद उल जुहा यानी कि IDULZUHA, महाशिवरात्रि MAHASHIVRATRI, महाशिवरात्रि। वसंत पंचमी VASANTPANCHAMI, वसंत पंचमी। ओके, आगे बढ़ूँ मैं? चलिए, अब मैं आगे बढ़ती हूँ। चलिए बच्चों, अब हम आगे के फेस्टिवल्स पढ़ते हैं। क्या क्या हैं? वैशाखी को हम हिंदी में वैशाखी ही बोलते हैं। दुर्गा पूजा। तो बच्चों देखिए, कौन कौन से फेस्टिवल्स हैं हमारे आगे के? वैशाखी, दुर्गा पूजा, ईद उल फित्र, ओणम, पोंगल, वैशाखी, दुर्गा पूजा, ईद उल फित्र, ओणम, पोंगल। वैशाखी, दुर्गा पूजा, ईद उल फित्र, ओणम, पोंगल। तो बच्चों, अब हम क्या करेंगे? अब हम इनके बारे में जानेंगे। तो देखिए, जो वैशाखी होती है वो यह सिख धर्म का धार्मिक त्यौहार है, यानी कि ये सिखों का त्यौहार है। यह आमतौर पर हर साल 13 या 14 अप्रैल को मनाया जाता है। ओके, और वैशाख महीने की शुरुआत का इसमें हम जश्न करते हैं। ओके, वैशाख महीने की शुरुआत का हम क्या करते हैं? सेलिब्रेट करते हैं। तो वैशाखी। आगे बढ़ते हैं। दुर्गा पूजा में हम क्या करते हैं? दुर्गा जी की पूजा करते हैं। ओके बच्चों,
और ये बंगाल का फेमस फेस्टिवल है। ओके बच्चों, आगे बढ़ते हैं। ईद उल फित्र। ईद उल फित्र क्या है? ये मुस्लिम्स फेस्टिवल है। ईद उल फित्र क्या है? मुस्लिम्स फेस्टिवल है। ओके, आगे बढ़े, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब मैं आपको बताती हूँ ओणम के बारे में। ओणम, ओणम, जैसे हम हिंदी में क्या बोलते हैं? ओणम, ओणम, ओणम। यह केरल में मनाया जाता है। इसमें लोग मंदिरों में नहीं बल्कि घरों में पूजा करते हैं। क्या करते हैं? लोग मंदिरों में पूजा नहीं करते हैं, घरों में पूजा करते हैं। ओणम 10 दिन के लिए मनाया जाता है। जो ओणम है वो 10 डेज के लिए मनाया जाता है। इस दौरान क्या होता है? डांस होता है, गाना गाया जाता है। और पता है आपको, स्नेक बोट रेस, स्नेक बोट रेस करवाई जाती है, यानी कि सर्प नौका दौड़। ओके, इस फेस्टिवल में क्या होता है? सर्प नौका दौड़ भी करवाई जाती है, स्नेक बोट रेस। तो आपको पता चला ये केरल का फेस्टिवल है। इसमें हम क्या करते हैं? घरों में पूजा करते हैं और ये 10 दिन का त्योहार होता है, फेस्टिवल होता है। आगे बढ़ते हैं। पोंगल। देखिए पोंगल यह तमिल हिंदुओं का एक प्रमुख त्योहार है। इस दिन पोंगल तमिल हिंदुओं का त्योहार है। इस दिन सूर्य देव की क्या की जाती है? पूजा की जाती है और सूर्य को अन्न धन का दाता मानकर 4 दिन तक उत्सव मनाया जाता है। सूर्य धन का दाता मानकर 4 दिन तक उत्सव मनाया जाता है। ओके बच्चों, तो आपको इनके बारे में पता चला। तो वैशाखी, दुर्गा पूजा, ईद उल फित्र, ओणम, पोंगल। समझ में आया आपको? आगे बढ़े हुए हैं। देखिए अब आपके में जो फेस्टिवल्स थे वो इतने ही थे। तो आपको अब होमवर्क में क्या करना है? आपको होमवर्क में 1 to 25 फेस्टिवल्स नेम लर्न कर अपने होमवर्क नोटबुक पर लिखने हैं। ओके, तो अब मैं मिलूँगी आपको अपनी अगली वीडियो में। जब तक के लिए बच्चों गुड बाय एंड आप सबको दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। हैप्पी दिवाली टू ऑल। ओके बच्चों, बाय बाय।